So the million dollar question is कि are Real Madrid going trophyless this season as well? और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ला लीगा का लास्ट गेम देखा रियल मैड्रिड का एंड दे प्लेड लाइक शिट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड उसके बाद ऑन टॉप ऑफ दैट हम अभी 7 पॉइंट्स पीछे हैं बार्सिलोना के एंड ला लीगा में तो इन माय ओपिनियन कुछ भी नहीं होने वाला एंड हमारे पास एक ही कंपटीशन बच रखा है वो है यूसीएल एंड यूसीएल में हमारा ओपोनेंट कौन है बायर्न म्यूनिक वही बायर्न म्यूनिक जो पूरे लाइक पूरे सीजन में सिर्फ 2 गेम हारे हैं उन्होंने 28 गेम्स में 100 गोल्स मारे हैं आप सोच के देखो थोड़ा जस्ट फैदम इट कि ये कितना हो जाता है मतलब पर गेम इट्स अबव 3 गोल से ज़्यादा वो पर गेम एवरेज मार रहे हैं उनका स्ट्राइकर यूरोपियन गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे है असिस्ट प्रोवाइडर में माइकल ओलिसे इज ऑफ द चार्ट्स है ना एक लुइस डियाज जो लिवरपूल में प्रोबेबली फेल हो गया था वो आके बूंद बजा रहा है सबकी सो एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ये सब काफ़ी नहीं था तो अभी जमाल मूसियाला भी टीम में वापस आ चुके हैं है ना तो दिस इज द टीम वी आर फेसिंग एंड पिछले लेग में जिस टीम को वो हरा के आई है अटलांटा उनको कैसे हराया था 10 गोल मारे थे उनको 10 गोल भाई हैवान है क्या कुत्ते हैं कुत्ते भाई बहुत भगा भगा के मारेंगे मैड्रिड को मजाक भी नहीं कर रहा है नॉट किडिंग एट ऑल क्योंकि जैसे हम मेयोर्का के अगेंस्ट खेल रहे थे ना भाई साहब हमें बायर्न अगर 5-6 गोल से पहले छोड़ दे तो मतलब बहुत मेहरबानी होगी क्योंकि द काइंड ऑफ डिफेंस वी हैव मतलब वी कैन ओनली प्रे टू गॉड मैन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी बट क्वालिटी की बात नहीं है यहाँ पे हाउ दे आर प्लेइंग राइट नाउ मतलब वो चीज़ है एंड हम हमेशा वो मिरेकल की उम्मीद नहीं कर सकते कि फैदी वालवर्दे ने आपको आके 3 हैट्रिक मार दिया कि फर्स्ट हाफ में ही ख़त्म कर दिया गेम जैसे उन्होंने मैन सिटी के अगेंस्ट किया था तो वी कैन नॉट प्रे फॉर मिरेकल्स हमेशा समझो आप ये बात एंड आई एम अ रियल मैड्रिड फैन आई कैन नॉट बी डिल्यूजनल इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि हम इससे बायर्न म्यूनिख से नॉकआउट हो जाएं यहाँ पे मतलब इट्स नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी रियल मैड्रिड प्लेयर्स एंड एनीथिंग बट द वे दे आर प्लेइंग इट्स वेरी सिंबॉलिक मैन मतलब अब मैं क्या बोलूँ इसमें समटाइम्स मतलब इन सम गेम्स आई थिंक आप देखोगे जैसे मैन सिटी वाले गेम में दे लाइक शोड रियली कि हाउ दे आर मतलब हाउ दे आर मेड बट उसमें भी मैं कहूँगा कि मोस्टली वी वॉन्ट बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल ब्रिलियंस जो प्रोड्यूस करी फैदी वालवर्दे ने एंड टीम भी अच्छा खेली ओवरऑल मतलब जीत गए वी आर हैप्पी वी ऑल आर हैप्पी बट हम ये मिरेकल की उम्मीद हमेशा नहीं कर सकते ठीक है द वे बायर्न म्यूनिख आर प्लेइंग इट इज़ गोइंग वेरी टफ इट विल बी मिरेक्युलस कि हम उनको बीट करके आउट कर दे चैंपियंस लीग से एंड हिस्टोरिकली अगर मैं जाऊं थोड़ा सा अगर ये गेम को अगर कॉन्टेक्स्ट से हटा दें हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो लाइक आफ्टर 2017 यूसीएल में बायर्न म्यूनिख के साथ हम शायद 7 to 8 गेम्स खेले हैं ठीक है एंड वी वॉन या मतलब वी आर अनबीटेन इन दैट लास्ट टाइम वी लॉस्ट इट वॉज इन 2016 तब हम हारे थे तो दिस इज़ द रिकॉर्ड वी हैव बट हम उस रिकॉर्ड पे रिलाई नहीं कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर इन वी विल नॉट बी लाइक अपर हैंड वी विल नॉट बी हैविंग द अपर हैंड ऑन बायर्न म्यूनिक फर्स्ट वो ऊपर से हमारा फर्स्ट लेग अपने ही होम में है एंड सेकेंड लेग हमें जाके अलियंज अरीना पे भी खेलना है सो दैट्स वन बिग थिंग ऑल्सो कुछ पॉजिटिव्स मैं बता दूं टीम की कि हमारे पास जूड बेलिंगम वापस आ गए हैं किलियन एम्बाप्पे आ गए हैं वापस करेरास एंड मिलिटाओ आर बैक इन डिफेंस ओनली डाउन साइड अगर स्क्वाड की बात मैं करूं अगर कि एक नेगेटिव चीज़ और जो हमारे अगेंस्ट है दैट इज़ थीबू कॉर्तोआ जो कि इंजर्ड है बाकी हम इस चीज़ के पीछे भी नहीं छुप सकते अभी कि इंजर्ड है प्लेयर एंड एवरीथिंग सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं हमारे एंड बैकलाइन ऑब्वियसली सॉर्टेड लगती है ऑन पेपर बट सम डे ऑन द गिवन डे कुछ प्लेयर्स ऐसा खेलते हैं डीन हाउसन फॉर एग्जांपल रूडिगर ट्रेंट की मैं बात ही नहीं कर रहा है ना एंड लास्ट गेम में कामाविंगा ड्रॉप्ड डिजास्टर क्लास
सो गेम इन गेम आउट समटाइम्स मतलब टीम बहुत ही इनकंसिस्टेंट दिखती है इन माय ओपिनियन। एंड गोइंग इन टू दिस गेम तभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि आप मतलब कैसे फेस करोगे बायर्न म्यूनिख को विथ ऑल द रिसोर्सेज वी हैव। आई थिंक वी शुड बी कॉम्पिटिटिव एटलीस्ट। आई डोंट नो, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें वो फोड़ के चले जाएंगे, बट हम ये भी तो नहीं दे सकते ना, मार्जिन कम थोड़ी करना है हमें। वी हैव टू विन इट ना, नहीं तो वी विल बी गोइंग ट्रॉफीलेस क्योंकि ला लीगा इज ऑलमोस्ट डन। सो दैट्स द थिंग। टू थ्री प्लेयर्स जिनके बारे में मैं थोड़ी स्पेशली बात करना चाहता हूँ, वन इज किलियन एम्बापे। बिकॉज अगर देखो द वे ही इज प्लेइंग, अगर उस तरह से जैसे उन्होंने मायोर्का के अगेंस्ट खेला है, वही चीज़ हो रही है अगर विनीशियस और एम्बापे दोनों साथ खेलते हैं, दोनों एक ही विंग पे रहते हैं एंड बॉक्स में कोई भी नहीं घुसता, एक सी सा बना देते हैं और हमें सी बना देते हैं, चूतिया बना देते हैं। सो दैट्स द थिंग, दैट्स माई कंसर्न ओवर इट। एंड देखो स्क्वाड प्लानिंग की जैसे मैं बात करूं, अगर क्या स्क्वाड खिलाने वाला है, तो अगर मैं रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो बैकलाइन में अगर मिलिटाओ वापस आ गए हैं तो आई होप मिलिटाओ विल बी स्टार्टिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी डीन हाउसन एंड रूडिगर एंड करेरास एंड ट्रेंट वुड बी आर फुल बैक्स। आप अगर मिडफील्ड में देखो, फेदी वालवर्दे वापस आ जाएंगे, फेदी वालवर्दे हैं, चुआमेनी है, एंड वन वुड बी आर्दा गुलर एंड बेलिंगहम शुड स्टार्ट। आई डोंट नो, मतलब आरबिलोवा क्या देखता है, आई डोंट नो, बट इन दिस गेम क्योंकि यहीं पे हमें एडवांटेज लेनी पड़ेगी अगर हमें लेटर ऑन सेकेंड लेग पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना है और पूरे टाई को निकालना है, अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं तो सो जूड बेलिंगम मस्ट प्ले एंड अप टॉप आप एम्बापे एंड विनीशियस को खिला लो एंड देयर मस्ट बी अ कंसेंसस ओवर द टीम कि लेफ्ट विंग पे किसको खेलना है, या मतलब सबकी एक प्रेफर्ड पोजीशन क्या होगी टीम में। एंड दिस इज द जॉब ऑफ द कोच ऑब्वियसली। एंड मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगा, प्लेयर्स की भी काफ़ी गलती है इसमें, बिकॉज इन लॉट ऑफ गेम्स आप देखोगे एक ही फ्लैंक पे दोनों घुस रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की कंपटीशन है ये उनके आपस में। बट दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू सी, क्योंकि आप देखोगे लेफ्ट विंग पे विनीसियस एम्बापे दोनों लड़ रहे होंगे पता नहीं बॉल के लिए, एंड बॉक्स में देखोगे एक बंदा नहीं दिखेगा आपको। अब मान लो ट्रेंट क्रॉस भी कर रहा है तो यू विल सी कि ही इज जस्ट क्रॉसिंग एंड एवरीथिंग। सो दैट्स द थिंग, काफ़ी कंसर्निंग चीज़ें हैं स्पेशली आफ्टर द मयोर्का गेम। अगर हम वो जीत जाते तो मे बी थोड़ा मोरली टीम अप होती एंड हमें कॉन्फिडेंस मिलता अहेड ऑफ द बायर्न गेम, बट नेवर माइंड, जो भी है जैसा भी हम खेले, इट्स आर कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली, वी शुड स्टेप अप। मतलब आई वोंट बी डिल्यूजनल, अगर आप मेरे से प्रेडिक्शन पूछोगे तो it would be tough to like beat Bayern Munich over two legs at this situation, I must say. So, but still, I can hope for my team someday. मतलब इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पे भी सही, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादा प्रिवेलेंट है इस सीज़न कि आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस से ही मैचेस निकाल रहे हो। तो मैं उसी चीज़ पे रिलाई करना चाहूँगा कि विनीशियस एम्बापे कोई भी शो अप करे, वेलवर्दे हो, जूड बेलिंगम हो, एंड एनीवन who can step up and take the game for us like we did in Man City game. So that's the thing. तो ये बातें तो मैं रियल मैड्रिड के साइड से कर रहा हूँ थोड़ा। अब हम उनकी साइड से बायर्न म्यूनिख के अटैकर्स की बात करते हैं। दे हैव लाइक स्कोर्ड टन्स ऑफ गोल्स मैन, कम ऑन। मतलब उन्होंने 100 गोल्स मारे हैं 28 गेम्स में। आप हैरी केन को देखो, हैरी केन माइट बी मिसिंग दिस मैच। दिस माइट बी अ गुड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि हैरी केन मे भी नहीं खेलेंगे ये गेम, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट देर इज अ डाउट। So if there's a doubt, I don't think कि company will risk it. Maybe he will not play. So that's the thing. And with all the firepower that Bayern Munich had, मतलब हैरी केन नहीं भी होगा तो भी it would be like great फॉर अस, बट उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी क्योंकि उनके पास बहुत सारे गोल स्कोरर्स हैं अभी फिलहाल। आप लुइस डियाज ले लो, सर्ज ग्नैब्री ले लो, आप माइकल ओलिसे ले लो,
है ना? दे हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, सो दैट्स माय ओपिनियन ऑन इट। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम वेरी होपफुल, आई मस्ट से, बट होप से कुछ भी नहीं होगा। आई मस्ट बी, मतलब मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा इस सिचुएशन में। एंड एवरी रियल मैड्रिड फैन नोज दैट कि द काइंड ऑफ फुटबॉल समडे वी आर प्लेइंग ना, हम अब एक रेलीगेशन बैटल टीम को नहीं हरा पा रहे यार। मैं कैसे बोलूं कि बायर्न म्यूनिख को हरा देंगे, मतलब इट वुड बी सो डिल्यूजनल ना। आई विल साउंड लाइक एन आरसीबी फैन, मतलब समझो डिल्यूजन में रहने के लिए। सो दैट्स द थिंग। एंड होपफुली एक अच्छा रिजल्ट निकले इस गेम से। आई विल बी रूटिंग फॉर रियल मैड्रिड, आई विल बी रूटिंग फॉर एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम, एवरीवन, कि दे प्ले देयर बेस्ट गेम। Because if not, we are not going to cope up against Bayern Munich. Honestly saying, over 2 legs हमें कम से कम, अगर अगले लेग के लिए आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो 2 गोल की लीड लेके जाना पड़ेगा एलियंज अरीना, तब थोड़ा सा कुछ हो सकता है। अदरवाइज वी आर डन फॉर। सो दैट्स द थिंग। सो किलियन एम्बापे भाई, प्लीज, द डिक्टेटर मैन, प्लीज प्ले वेल, प्लीज प्ले, थोड़ा बॉक्स में घुसो। दैट्स माई एडवाइस, अगर आप सुन रहे हो तो। आई नो यू आर नॉट लिसनिंग, बट कुछ भाई, प्लीज इम्प्रूव। व्हाट कैन आई से? समडे आई फील कि ये विनीशियस एंड वेलवर्दे अगर इस सीजन नहीं होते तो हमारा क्या होता। मतलब विनीशियस को हम चाहे जितनी मर्जी गाली दे दें, बट अल्टीमेटली बड़े गेम्स में स्टेप अप करता है वो बंदा। एंड दैट टू जब एम्बापे नहीं होता है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके आपस की, हाउ दे आर नॉट क्लिकिंग टुगेदर। बट एक वही बात है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था इंस्टाग्राम पे। आई सेड कि सम डे इट विल क्लिक, बट जैसे मैंने कल का गेम देखा, आई एम नॉट लाइक ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करूंगा इसके ऊपर, बट समटाइम्स आई फील कि ये दोनों एक साथ खेलते हैं तो टीम प्ले वर्स। मैंने पहले भी बातें करी है इसके ऊपर। सो दैट्स द थिंग। सो जो भी है, आप अपने ओपिनियंस बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड आई हैव नोटिस्ड कि जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं एंड लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियोस को। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो एंड द चैनल, so that I can make much more content like that, and I can improve myself. आप अपने opinions comment section में बताओ what I can improve in myself, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ। And also subscribe to the channel and press the bell icon as well. और मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो बायर्न के गेम के बारे में बताई, इतना अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, तो मैं एक और आपको शॉकिंग बात बता दूं कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर एक येलो कार्ड ले लेंगे अभी इस गेम में ना, तो सेकंड लेग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। एंड आपको बता के बहुत मतलब खुशी क्या, यू विल बी शॉक्ड कि कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं। तो नंबर 1 किलियन एम्बापे, जूड बेलिंगहम, विनीशियस जूनियर, अल्वारो करेरास, ऑरेलियन चुआमेनी, सो एंड डीन हॉसन। तो अपेरेंटली ये 6 प्लेयर्स अगर किसी भी कारणवश के टैक्टिकल फाउल कर दिया या कुछ भी ऐसे गलत अनफेयर भी हो या कुछ भी हो, एक येलो कार्ड किसी भी केस में मिल गया अगर, तो अगले लेग के लिए इनमें से जिनको भी मिलेगा वो बाहर हो जाएंगे। सो थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर अस, और किस्मत भी ऐसी ही है हमारी अभी रिसेंट टाइम्स में। सो विल प्रे टू गॉड, एंड यूसीएल में क्या पता क्या हो जाए, बट थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड फॉर अस गाइस, स्पेशली बायर्न के गेम के लिए हम बात करें तो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एज अ फैन देखो, एज अ फैन मैं तो चाहूंगा कि जीते, बट देखो, एक होप होना और बेवकूफियत वाली में फर्क है। तो मैं होप तो कर सकता हूँ कि जीत जाए, बट द सिचुएशन वी आर इन, आई डोंट सी देम विनिंग। आई थिंक पहले लेग को हम पहले समझते हैं थोड़ा सा। पहले लेग को हम ये लेके चलते हैं कि कम डेफिसिट में निकले, और अगर कुछ उल्टा मतलब लाइक आउट ऑफ द बॉक्स कर दे रियल मैड्रिड तो बात अलग है।
बट द फर्स्ट गोल वुड बी कि हम अलियंस अरीना पे जाएं एंड वहाँ थोड़े कम डेफिसिट के साथ जाएं, तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि द टीम वी आर फेसिंग दे आर मॉन्स्टर्स एंड दे कैन किल अस इन द फर्स्ट लेग, मतलब इटसेल्फ पहले लेग में ही भी खत्म कर सकते हैं, तो दिस इज दैट बैड फॉर अस टू कॉम्पीट एंड लाइक विन इन दोज टू लेग्स अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। सभी प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा एंड दे हैव टू प्ले फॉर द बैच एंड अपना बेस्ट देना पड़ेगा, अपना 100% इंटेंसिटी और फुल इंटेंट के साथ खेलना होगा, क्योंकि द टीम वी आर फेसिंग इज नॉट इजी टू बीट आई डोंट थिंक। एंड हमारे ऑड्स भी काफ़ी कम है इस गेम में जीतने के लिए, दैट इज़ फ्रॉम माई साइड एंड ऑब्वियसली जैसा टीम खेल रही है आई कैन नॉट से कि बायर्न म्यूनिख को कंफर्टेबली हरा देंगे। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, आई थिंक वो बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है अभी, तो it would be a humongous task for the Real Madrid team to beat them. So let's see how it goes. I hope कि टीम अच्छा खेले, अच्छा फुटबॉल खेले, अच्छे इंटेंट के साथ खेले एंड रिजल्ट विल बी ऑन आवर साइड, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। सो हाला माद्रिद एंड होप फॉर द बेस्ट।